हेलो, कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग खूब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप लोगों को कल मैंने बोला था कि आरडीए किस प्रकार से आया है, अपडेटेड क्या क्या है, ये मैं कल बताऊंगी। कुछ चीज़ें कल मैंने बताई थी कि क्या चीज़ कैसे आरडीए में देना है और दी जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी कल। 5 मिनट का वीडियो था। अगर आपको कुछ भी अगर उधर से सुनना चाहते हो आप तो आप सुन सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये आप पूरी वीडियो है आप देखिएगा। हाँ, मैंने इसमें कुछ जानकारी दी थी, उसको आप ज़रूर वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। इसको आरडीए को किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, आप लोग को पता है कि ये एन आर जो हम लोग बोलते हैं ना कि निन के द्वारा और आईसीएमआर के द्वारा, तो इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, जो है रिपोर्ट को दिया जाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस, ये आरडीए हम लोग को दिया गया है। और जो दूसरे दूसरे के देश में होगा वो उनके लिए दिया गया होगा। हम लोग के लिए कि इंडियन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये दिया गया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ठीक है। एंड एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स यानी EAR, ठीक है। इसको क्या है, आईसीएमआर और एनआईएन के द्वारा दिया जाता है। यही इसको जो है सारा चीज़ बना के प्रोफार्मा और हम तक पहुंचाता है कि भैया इंडियन के लिए इसको प्रोटीन इतनी चाहिए, आयरन इतना चाहिए, कैल्शियम इतना चाहिए, ऐसा। अच्छा, एक चीज़ मैंने कल आपसे बोला था, आईसीएमआर ने 148 पेज की एक बुकलेट जो है या आप इसको बोल सकते हो PDF आपको दी हुई है। बुकलेट ही आप उसको समझिए या बुक समझ सकते हैं। 148 पेज का बहुत ही बेस्ट तरीके से उसमें उसने बताया है कि एक बच्चे को किस प्रकार से खिलाना चाहिए, क्या क्या खिलाना चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, एक बड़े व्यक्ति को, एक महिला को, एक 60 साल की महिला को, 60 साल के पुरुष को किस प्रकार से खिलाना चाहिए, किस प्रकार से खाना चाहिए, कितने टाइम के बीच खाना चाहिए, एक महिला को कितनी कैलोरी चाहिए पूरे दिन में। जैसे कुछ लोग खाते रह जाते तो 2000, 2500, 3000 कैलोरी तक खा लेते भाई। सवेरे उठे हम क्या कि पकौड़ी वगैरह बनाए और खा लिए, ठीक है। उससे आपको करीब कितना भी कम तो 600-700 कैलोरी मिल जाती। फिर हमने चाय पी ली, कम से कम 45-60 कैलोरी की चाय, चीनी डाल दिया तो 60-65 पहुँच गई। बिना चीनी के पी लिया तो 40-45 दूध वाली कैलोरी पहुंच गई। फिर उसके बाद हम लोग कुछ देर बाद क्या किए, कोई बढ़िया सा फल खा लिए, जैसे आम हो गया, सेब हो गया, तो थोड़ा बहुत उससे कुछ कैलोरी मिल गई, 100-102 इस प्रकार से। फिर हमने भोजन किया, रोटी सब्जी दाल चावल दही, या बहुत लोग इतना नहीं खाते, कोई दही चावल खा के रह जाता है, कोई सब्जी चावल खा के रह जाता है, कोई रोटी चाय खा के रह जाता है। फिर शाम को हमने खूब बढ़िया से दबा के भोजन किया तो उनकी कैलोरी इतनी पहुंच जाती है जितनी 2 दिन में उनको खानी चाहिए थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उसने बताई हैं आईसीएमआर की बुक ने। और WHO और जो है आरडीए, इनके माध्यम से जो आम लोग के लिए मोटी मोटी चीज़ें आती हैं वो इससे आती, क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है। मुझे लगता है मुझे ऐसे में आईसीएमआर भी आपको थोड़ा बहुत बताना चाहिए, मैं उसको कल या परसों बताऊंगी कि मान लीजिए अगर 1-2 क्वेश्चन आ भी जाता, क्योंकि आईसीएमआर हमारे अंतर्गत ही आता है ना। कोई भी साइंस का स्टूडेंट होगा, होम साइंस का होगा, बायोलॉजी का होगा, न्यूट्रिशन साइंस का होगा, तो उसके अंतर्गत आईसीएमआर भी आता है, जैसे कि आपके अंतर्गत आरडीए आता है। तो थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए आपको काम लग जाए तो आप बिल्कुल आउट ऑफ माइंड ना हो जाए, आपको पता हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या है, देखिए किसके किसके द्वारा जो है ये होता है, क्रिएशन कौन करता है, कॉपीराइट किसकी है, देख लीजिए कॉपीराइट आईसीएमआर की है, ठीक है। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, आईसीएमआर हैदराबाद, ठीक है। ये आपका आ जाता है। आईएसएमआर की रिपोर्ट देता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि निन, ठीक है। 400 की किताब है, अगर आप ये 400 की किताब खरीदना चाहें तो खरीद लें, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम नहीं मानते, इससे कोई ज़रूरत नहीं, पढ़ी नहीं जाएगी बिल्कुल भी, क्योंकि पूरी इंग्लिश में है, पहली बात। दूसरी बात, आपको जितना चाहिए उतना मैं आपको PDF बना के टेलीग्राम पर दे दूँगी। रटना है तो बुक खरीद के रख के कोई फ़ायदा नहीं, आप इसको रटो। ये देखिए किसकी किसके माध्यम से ये सारी चीज़ें बनती हैं। एक्सपर्ट कमेटी मेंबर है, कौन कौन है, डॉक्टर MK बहन, इसके बाद अनुरा बी
कुरपड़, उसके बाद हेमलता आर, उसके बाद लखमानी डॉक्टर ए लक्ष्मी, इसके बाद के वी राधाकृष्णा, फिर कमला कृष्ण स्वामी, उसके बाद प्रेम रामचंद्रन, ये ऐसे सब लोग इसके क्या है, मेंबर हैं। रिसोर्स पर्सन, ये लोग आपके जो है सारे रिसोर्सेज को पता किए हैं, समझे हैं और इसके बाद दिए हैं, ये रिसोर्स मेंबर हैं, इतने सब लोग। ठीक है, तो इन सब से ऐसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें आपको सेंड कर दूंगी। अब देख लीजिए इसको क्या है, रेफरेंस बॉडी वेट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, फैट एंड ऑयल है, डाइट्री फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, ये है, विटामिन है, वाटर सेलुबल विटामिन है, थायमिन है, विटामिन 1, राइबोफ्लेविन, विटामिन 2, नियासिन, विटामिन 3, ठीक है, पेंटाथोनिक एसिड B5, ठीक, फिर पायरोडॉक्सिन B6, बायोटीन B7, फोलेट B9, ठीक है, साइनोकोबालमिन B12, ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन B6, ये सारी विटामिन आ जाती हैं। फिर फैट सेलुबल आ जाता है, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड K, ठीक है। तो ये आपको इसमें बताया गया है, वाटर कितना लेना है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या क्या हैं, समरी ऑफ EAR, समरी ऑफ RDA, फिर डेली न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन, फिर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलें, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें, एवरेज न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट यानी कि ANR और एस्टीमेट एवरेज रिक्वायरमेंट, ये आपको क्या बताता है कि द न्यूट्रिएंट वैल्यू रिफर टू एवरेज डेली न्यूट्रिएंट इनटेक लेवल टू हेल्दी इंडिविजुअल इन ए पार्टिकुलर लाइफ स्टेज एंड जेंडर ग्रुप। बता रहा है कि EAR आपका तय करता है कि हर व्यक्ति एज, ग्रुप और वेट के हिसाब से उसको क्या लेना चाहिए, डेली उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें तय करता है। RDA क्या करता है, द RDA वैल्यू डिराइव्ड, मतलब ड्राइव मतलब जो है चलाना, ड्राइव्ड फ्रॉम द ANR EAR एज द मीन +2 standard deviation of the distribution of nutrition requirement. This value refers to the daily dietary nutrients intake label to nearly all healthy individual in the particular life stage and जनरल जेंडर ग्रुप। कह रहे हैं मतलब RDA भी ये जाता है और इस बेस पे आपकी रिपोर्ट बनाता है, आप किस एज के, किस ग्रुप के, किस जो है वेट, बॉडी वेट के हैं, किस लंबाई में हैं आप, उसके अनुसार आपको क्या क्या चाहिए, इसके हिसाब से RDA भी आपकी दैनिक आवश्यकता को तय करता है। ठीक है, इन सबसे आपका कोई मतलब नहीं है फिलहाल, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि डायरेक्ट वहाँ पहुँच गए, इस सबसे कोई मतलब नहीं है आपका। चलिए, मुख्य हम लोग अब पहुँचते हैं कि कैटेगरी एज बॉडी। अब हमको क्या क्या चाहिए, हमारी बॉडी में क्या वजन होना चाहिए। एडल्ट मैन 18 से प्लस का जो बच्चा है, जिसको हम लोग टीन एज बोलते हैं, टीन एज के जो बच्चे होते हैं, 18 से प्लस के नहीं, 18 से नीचे, क्योंकि जो है आपके एरो देखिए कम के तरफ बना है। ठीक है, तो उनकी 65 किलो उनका वजन होना चाहिए। 10 किलो हम लोग इससे एक्स्ट्रा लेते हैं, जब आप बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे तो 10 किलो आपका एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके एडल्ट वुमेन 18 से कम की, यानी कि आपकी जो लड़की होती है टीन एज की, वो 55, 10 उसका भी एक्स्ट्रा लिया जाता है, लेकिन लंबाई के हिसाब से नहीं कि वो बेचारी 4.5 फुट की है, यानी कि लंबाई कम है और वो 10 किलो ज़्यादा वेट लेके चल रही, तो वो बेचारी बहुत ही खराब शरीर की लगेगी भाई। उसका वजन, उसकी लंबाई अगर 5'3" पहुँच गई, 5'2" पहुँच गई, तो आपका 10 किलो वजन ऊपर नीचे हो सकता है। इन्फेंट मतलब बिल्कुल जो है छोटा सा नवजात शिशु, जिसका 6 मंथ तक का लिया जाता है। ठीक है, वो 5.8 यानी कि 6 किलो करीब करीब, या 5.8 तक का होना चाहिए। 6 से 12 मंथ का 8.5, लेकिन जो है आपका ये भी ऊपर नीचे हो सकता है, ये RDA के अनुसार है। चिल्ड्रन यानी कि 1 से 3 साल का बच्चा 12 यानी कि 13 किलो का हो सकता है। 4 से 6 ईयर का बच्चा 18.3 यानी कि 18.5 किलो का, 18.3 किलो का होगा। 4 से 6 साल का बच्चा जो होगा, 7 से 9 साल का जो बच्चा होगा, 25.3 किलोग्राम का होगा। बॉय 10 से 12
34.9 किलोग्राम, गर्ल्स 10 से 12 36.4 किलोग्राम, ठीक है। फिर इसके बाद में बॉयज़ 13 से 15 50.50 किलोग्राम, गर्ल्स 13-15 49.6 किलोग्राम, बॉयज़ 13-18 64.4 किलोग्राम और गर्ल्स 16-18 55.7 किलोग्राम, ठीक है। ये वजन का जो है बात हुआ, इतना वजन होना चाहिए, बॉडी वेट की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर कि मैन काम करने वाला, सेडेंटरी वर्क, सेडेंटरी मतलब कि बहुत हल्का काम करने वाला, मतलब बिल्कुल ऑफिस गोइंग है और जाके कंप्यूटर पे काम करना है और इसके बाद जो है बैग उठाना है, कार में बैठ के घर चले आना है, इसको सेडेंटरी काम वर्क बोलते हैं। उसका वेट 65 किलो होना चाहिए और उसका एनर्जी यानी कि कैलोरी वो कितनी लेगा, वो 2110 कैलोरी लेगा, ठीक है। इसके बाद मॉडरेट वर्क की व्यक्ति सवेरे उठा, थोड़ा बहुत घर में अपने कुछ अगल बगल जो है गार्डनिंग कर लिया, उसके बाद वो जो है थोड़ा सा पैदल चला, पैदल चल के ऑफिस पहुंचा, ऑफिस में अपना काम वाम किया सब कुछ और थोड़ा थोड़ा बीच में चलता फिरता रहा, फिर शाम को घर पे थोड़ा सा पैदल चल के आए और इसके बाद थोड़ा सा गार्डनिंग वगैरह में काम कर लिए और इसके बाद जो है अपना सोए। तो उनका भी वजन कितना होना चाहिए, 65 किलोग्राम होना चाहिए और उनका जो काम होना चाहिए, कैलोरी जो होनी चाहिए उनकी 2710। क्यों 500 कैलोरी ज़्यादा है, 400 कैलोरी ज़्यादा है, क्योंकि उनकी 600 कैलोरी ज़्यादा उनकी इसलिए दी गई है कि भाई ये थोड़ा सा काम ज़्यादा कर रहे हैं, भाई पैदल चल रहे हैं, पैदल में एनर्जी लगती है, फिर थोड़ा गार्डनिंग वगैरह कर रहे हैं उसमें भी एनर्जी लगती है, तो इसलिए। अब हैवी वर्क आ गया, हैवी वर्क मतलब मजदूर की बात की जा रही है, मजदूर ही हैवी वर्क करते हैं। अब मजदूर हैवी वर्क कर रहे हैं, उनका वजन 65 किलो होना चाहिए, जबकि रहता नहीं है किसी हैवी वर्क मजदूर को आपने 65 किलो करीब देखा नहीं, मुझे तो नहीं लगता रहता किसी का 50-55, इससे ज़्यादा नहीं रहता, 60 से ज़्यादा तो किसी का नहीं रहता, ठीक है। और उनकी कैलोरी कितनी होती है, 3470 रहती, इसलिए नहीं वो लोग बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रहते या बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं रहते, कैलोरी ही नहीं मिल पाती इतनी उनको, ठीक है। चलें, अब प्रेग्नेंट वोमेन का आ गया है, उनका हैवी अच्छा वोमेन का आ जाता है, सेडेंटरी वोमेन, सेम जैसे मैंने पुरुष का बताया, कोई काम नहीं है, घर में है तो सिर्फ काम वाली बाई लगा लिए हैं छोटे छोटे काम के लिए, शरीर नहीं हिला रहे हैं, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, या ऑफिस जाने वाले हैं, सवेरे फटाफट तैयार हुए ऑफिस चले गए, पीछे कोई घर का काम कर रहा है जो मेड है, तो उनके लिए बहुत ही, उनका वजन जो होगा वो 55 किलो होगा और उनका जो कैलोरी होगी वो 1660 कैलोरी होगी। सेडेंटरी वर्क, मैंडेटरी वर्क जो होता है मतलब कि घर का आप झाड़ू पोछा खुद कर रहे हो, आप सारा काम घर का निपटा रहे हो खुद से, ठीक है, आप खाना वगैरह खुद से बना रहे हो, आप कपड़ा वगैरह सब कुछ अपने से कर रहे हो, तो वो सेडेंटरी वर्क में आ जाए, उसमें मैंडेटरी वर्क में आ जाएगा, यानी कि मध्यवर्गीय में आ जाएगा और उसमें भी वजन 55 किलो रहेगा और उसका कैलोरी कितनी रहेगी, 2130। अच्छा, इसके बाद में हैवी वर्क यानी वही जो भट्ठे पे काम करती हैं महिलाएं, जो बिल्डिंग वगैरह बनती हैं महिलाएं काम करती हैं, जो खेतों में काम करती हैं महिलाएं, जो कटाई निराई कर रही हैं महिलाएं, जो ट्रैक्टर वगैरह चला रही हैं महिलाएं, इन सब महिलाओं के लिए हैवी वर्क है, 55 किलो उनका वजन होना चाहिए और 2720 इनकी कैलोरी होनी चाहिए, ठीक है। प्रेग्नेंट वोमेन का कोई जो है सेडेंटरी मॉडरेट हैवी नहीं होता क्योंकि भाई ये प्रेग्नेंट है, ठीक है। लैक्टेटिंग का भी नहीं होता है ऐसा कुछ, और तो लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट वोमेन का 55 है, चाहे वो लैक्टेटिंग 7 से 12 महीने की हो या 0 से 6 महीने की हो या तुरंत प्रेग्नेंट हो, ठीक है। और उनकी कैलोरी जो है, जो भी कैलोरी है उसमें आप क्या करेंगे, 350 कैलोरी प्लस कर देंगे, जैसे 1660 में 350 प्लस कर देंगे या 2760 में 2720 में 350 प्लस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, लैक्टेटिंग का दूध पिलाने वाली महिला का, उसका 600 प्लस कर देंगे और जो 7 से 12 महीने की महिला बच्ची को दूध पिला रही है उसका आप क्या करेंगे, 520 प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बॉडी वेट के हिसाब से सेडेंटरी, मॉडरेटरी और आपका जो है ये हैवी नहीं दिया हुआ, इसमें सिर्फ सेडेंटरी और मॉडरेटरी दिया हुआ, ठीक है, एक्टिविटी के अनुसार दिया हुआ है। अब इसको मैं अगर बोलने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। 18 से 30 वर्ष, ठीक है, 30 से 60 वर्ष और 60 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद में शायद ये सारी चीज़ें, पहले तो अभी पिछले बार में आप देखिए 40 साल तक की चीज़ें दी गई थी, ठीक है, 60 साल तक की चीज़ें नहीं दी गई थी, लेकिन अब क्या हो गया,
60 साल तक की चीज़ें दी जाने लगी। यही अपडेटेड चीज़ें आती रहेंगी और बहुत कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अब देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको मैं बताऊंगी नहीं, इसको मैं आपको क्या करूंगी कि जो है मैं वहां पर दूंगी टेलीग्राम पर, ठीक। ये वोमेंस का है 18 से 30, 60 से 30 से 60 और 60, ठीक है। देख लीजिए ये वोमेंस का है, ये पूरा आपका 73 किलो तक का वजन आपका चल रहा है, ठीक है। देख लीजिए कि 45 किलो को कितना चाहिए, 46, 47, 48 और ये जाएगा 73 किलो वजन तक, ठीक है। इसके बाद में ये आपका 30 से 60 साल ऐसा सब कुछ दिया हुआ है। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि इन्फेंट के लिए बॉय और गर्ल कितनी जो है कैलोरी क्या चाहिए। अब देखिए जो 6 मंथ तक का बच्चा है जिसका वजन 5.8 ग्राम है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 530 कैलोरी प्रति डे, ठीक है। यानी कि 1 किलोग्राम पर 90 कैलोरी उसको चाहिए। अब क्या हो गया, 5 किलो है, अब आप देख लीजिए 9 6 आप ऐड कर लीजिए तो आपको 530 का आपको मिल जाएगा। 53 आता है 9 6 तो वही 530 कैलोरी यहाँ पर ऐसे ही आप इसको निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद में जी 6 से 12 मंथ के बच्चे का 8.5 किलोग्राम वजन होगा, उसका कैलोरी 666 होगा, 660 होगा और प्रति किलोग्राम उसका 80 कैलोरी होगा। चिल्ड्रन 1 से 3, 4 से 6, 7 से 9 ऐसे 103 के लिए 12.9 किलोग्राम कैलोरी इसको कितनी होगी, 1110 और प्रति किलोग्राम 83। 4 से 6 साल के बच्चे के लिए 18.3 किलोग्राम होगा, 13.60 यानी 1360 उसकी कैलोरी होगी, 74 प्रति किलो। 7 से 9 साल के बच्चे का 25.3 किलोग्राम वजन होगा और उसकी 1700 कैलोरी होगी और 67 कैलोरी प्रति किलोग्राम। बॉयज़ में क्या होगा, 10 से 12 साल का बच्चा होगा, 34.9 किलोग्राम उसका वजन होगा और ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के बोल के रटा नहीं जा सकता, इसको खुद ही देखना पड़ेगा, खुद ही इसको रटना पड़ेगा। जैसे पिछली बार आप लोगों ने चार्ट बना बना के रटा था, उसी बार इस बार भी बना के रटिए। आपको जब ये चीज़ें मिलेंगी आपके ग्रुप पर तो आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ें याद होंगी क्योंकि आपकी 2 साल 3 साल पहले की सारी चीज़ें याद हुई हैं। आपको मैच करना है, जो चीज़ अलग है उसको चार्ट पेपर पे लिख के रट्टा मारिए बस। फिर ये देखिए किस प्रकार से हम लोग जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। ये WHO UNO ये सब 2004 में ही इसने बता दिया था। मेल 18 30 30 60 और 60 से नीचे का किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, 15.1 इंटू BW बॉडी वेट और ब्रैकेट में केजी कितना आपका वजन है प्लस 692.2। ये सारी चीज़ें पहली पिछली बार इतना डिटेल्ड नहीं दी गई थी जितना डिटेल्ड अब की दी गई हैं। 7.6 अगर प्रेग्नेंट वोमेन है तो उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। और RDA बोलता है अगर प्रेग्नेंट वोमेन है तो 0.83 में क्या करेंगे, 9.5 ग्राम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। अब वही फिजिकल एक्टिविटी, मिनिमम लेवल ऑफ टोटल फैट, मिनिमम लेवल ऑफ फैट, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। अब इसमें क्या मतलब है मैं बता देती हूँ। आपको फैट किस प्रकार से लेना है, देखिए कि अगर 18 साल से कम का व्यक्ति है, बच्चा है, ठीक है, मेन है, तो उसको मिनिमम लेवल 20% से अपना जो भोजन कर रहा है उसमें 20% से ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए। और वो फैट आपको पता है कि हर फैट में आ जाता है, पूरे दिन के फैट में आ जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक खाने की नहीं, पूरे दिन के खाने के 20% में आ रहा है, ठीक है। मिनिमम लेवल ऑफ फैट, ठीक है, जो फैट ऑयल यूज मतलब कुकिंग में भी वो यूज हो रहा है, सब कुछ यूज हो रहा है। RDA के अनुसार, EAR के अनुसार ये अलग अलग है। EAR के अनुसार आपका 20 है और RDA के अनुसार 15 है, ठीक है। RDA कह रहा है कि 15 ग्राम 15% ही पूरे में ऑयल होना चाहिए, यानी कि कुकिंग ऑयल भी 15% में आएगा। जैसे कि आपने दाल फ्राई की, आपने सब्जी में तड़का सब्जी जो है छौंक लगाई, सब्जी में मसाला वगैरह भूना,
ठीक है, आपने घी लगाया, आपने बटर लगाया, आपने रस खाया, आपने टोस्ट खाया, आपने जीरा खाया, ठीक, आप समोसा खाए, आप मैगी खाए, आप कुछ भी खाएं, मतलब 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आप खाना खा रहे हो उसमें 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एडेड और विजिबल फैट, अगर आप विजिबल फैट खा रहे हैं तो आपका 15 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जो है मिनिमम लेवल 15 होना चाहिए, और पर डे 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम आपका 15, मैक्सिमम 25, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 25 ग्राम आप खा सकते हो, उससे ज़्यादा अगर आप खाओगे तो वो नुकसानदायक हो जाएगा। बस यही चीज़ें नीचे दी हुई हैं, आप बिल्कुल देख सकते हो। आप ये देखिए, कैल्शियम की कितनी रिक्वायरमेंट है और फास्फोरस की, ठीक है। अब एडल्ट मैन, एडल्ट वुमेन, आप इधर देखिए और इधर देखिए। एडल्ट मैन का 800 EAR बोलता है, RDA 1000 बोलता है। एडल्ट वुमेन का 800 EAR बोलता है और 1000 जो है बोलता है RDA, ठीक है। और फास्फोरस का 600 ही बोलते हैं दोनों, ठीक है। इसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन का 800 बोलता है EAR और RDA 1000 बोलता है, और 600 ही फास्फोरस चाहिए। लैक्टेटिंग वुमेन का 1000 EAR बोलता है, 1200 RDA बोलता है, 750 फास्फोरस चाहिए होता है, दोनों को चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोस्ट मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉजल मतलब होता है जब पीरियड्स बंद होने लगते हैं, उस समय की बात हो रही है। वोमेन को क्या चाहिए? 1000 कैल्शियम, 1200 RDA के अनुसार, 1000 EAR के अनुसार, और 750 फास्फोरस चाहिए। किसके अनुसार? दोनों के अनुसार। अब बहुत लोगों का सवाल होगा कि भाई मोनोपॉज होने लगा, पीरियड बंद होने की एज आ गई, 45 से 50 के एज में आ गए, अब उसमें क्यों कैल्शियम फास्फोरस ज़्यादा चाहिए? चाहिए, क्यों? क्योंकि अब ब्लड बंद होने वाला है। अब आपकी पीरियड्स, आपके जो एग बन रहे थे, अब वो बंद होने वाले हैं, यानी कि अब आपकी शरीर को और ज़रूरत चाहिए, क्योंकि अब वो धीरे धीरे अंदर से आपके शरीर को भी पता चल रहा है कि अब इनकी रिक्वायरमेंट बाहर ही बढ़ रही है, क्योंकि अंदर से अब इतना ये मजबूत नहीं रह गए हैं। तो उसको फिर बाहर से बोलते हैं ना, बूढ़े लोग बहुत गांव में सुनते होंगे, अरे बूढ़े बुढ़ापे में नहीं खाना, बहुत ज़्यादा अच्छा खाना चाहिए। नहीं, बुढ़ापे में अच्छा खाना खाना चाहिए। कैल्शियम की ज़रूरत है, फास्फोरस की ज़रूरत है, फल फ्रूट की ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। इन्फेंट के लिए यही चीज़ सेम टू सेम आप देख लीजिए, वही है कि कैल्शियम कितना चाहिए, आयरन कितना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। EAR क्या बोलता है सब, मतलब ये आप देख लीजिए, ठीक है। जी, अगर आधे घंटे से ज़्यादा तो होने वाला है, अगर मैंने बोलना शुरू किया तो फिर बहुत हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका इन्फेंट के लिए है, गर्ल बॉय और इनके लिए। अब सोडियम पोटेशियम 18 से 60 कितना चाहिए देख लीजिए, रेशियो कितना होना चाहिए मैन और वुमेन का, देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहुंचा दूंगी, इसलिए परेशान मत होइएगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा ये सब सारी चीज़ें। फिर ये आपके एज ग्रुप आप देख लो इसको, एडल्ट मैन, एडल्ट वुमेन, सारी चीज़ें आप देख लो अच्छे से, ठीक है। ये आयरन रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, ठीक है। EAR, RDA और TUL, TUL मतलब दोनों मिलाकर कितना कितना इसकी जो है वो है रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, TUL मीन्स मैं बता देती हूँ, इससे ज़्यादा मतलब कि टॉलरेंट अपर लिपिड, टॉलरेंट अपर लिपिड मतलब लिमिट, मतलब कि इससे ऊपर आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर इससे ऊपर चले गए तो नुकसानदायक है, कोई भी चीज़ आप खाते हो पीते हो। जैसे आपको देखो आयरन की मात्रा बता रहा है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्लड की कमी है तो हम जो है 2 टैबलेट आयरन की ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, एक लिमिट होती, ठीक। अब जिंक का देख लीजिए, जिंक के लिए एडल्ट मैन के लिए कितना चाहिए? EAR का अलग है, RDA का अलग है। देखिए भाई, एक चीज मैं बता दूं, EAR का इस बार RDA में मुझे नहीं लगता कुछ अलग है, EAR में अलग है। आप क्या करेंगे, EAR का ग्रुप चार्ट पे बनाएंगे, सिर्फ EAR का, और उस पे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे आयरन, फास्फोरस, सारी चीज़, क्योंकि ये अलग रिपोर्ट बना के दे दिए हैं। और उसको आप जो है क्या करेंगे, लिख लेंगे और याद करेंगे। RDA का जो है वही है सेम, कोई ज़्यादा इधर उधर नहीं है। EAR दे दिया है, यही अपडेट कर दिया। क्या? RDA और EAR को क्या कर दिया, मिक्स एंड मैच कर दिया। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसीलिए इतना लंबा चौड़ा हो गया है, मतलब बिल्कुल आप पढ़ते पढ़ते उब जाओ, बताने वाला बताते बताते उब जाए, ठीक है। अब देखिए ट्रेस लिमिट एलिमेंट आपके क्या क्या हैं, देख लीजिए।
कैल्शियम, मैग्नीशियम, आपके जो ट्रेस लिमिट हैं, ठीक है, वो हैं, ठीक, क्या है कि आपका कैल्शियम, मिनरल, क्रोमियम, सेलेनियम, ये सारी चीज़ें आपको कितनी कितनी चाहिए ये आपको देखना है। मेन का रेंज है 18, ठीक है, और 14 मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये आपकी जो है इस प्रकार से हैं, ठीक। फिर सेम चीज़ आयोडीन का है। आयोडीन किस प्रकार से चाहिए, एडल्ट को, एडल्ट वोमेन को, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग, इन्फेंट, चिल्ड्रन, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, ये आपके एज के अनुसार से, ईएआर के अनुसार से, आरडीए के अनुसार से, और टीयूएल, मैंने क्या बोला कि आपको इससे ऊपर नहीं जाना है, टॉलरेंट अपर लेबल, इससे ऊपर, इससे ज़्यादा आप किसी भी कीमत पे कोई भी चीज़ नहीं खा सकते हैं, इसीलिए डबल स्टार लगा दिया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका आ जाता है थायमिन, राइबोफ्लेविन, ठीक है। अब थायमिन और राइबोफ्लेविन कितना कितना लेना है ये देखिए, कितना दिया हुआ है, 18 एज का आदमी, 18 एज की औरत, फिर इन्फेंट, चिल्ड्रन, ये सब आप देख सकते हैं। आरडीए का वही सेम है, ईएआर का अंतर है, ईएआर को आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये देखिए नियासिन के लिए है, ईएआर और आरडीए का है 18 से, देखिए सारी चीज़ें 18, ये सारी चीज़ें आपको 18 एज तक की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। 20, 25, 30, 40 हम लोगों ने आरडीओ में, आरडीए जब पढ़ा था 2020 उसमें देखा था, ठीक है। ईआर के वजह से इसको अपडेट कर दिया गया है। तो ईएआर में क्या है, आरडीए में क्या है, ईएआर को आप ध्यान रखना है ज़्यादा, आरडीए आपको याद ही होगा, नहीं होगा तो उसको भी आप जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आप, अच्छा, आप सोच रहे इन्फेंट 6 मंथ और 6 से 12, तो यहाँ पर नियासिन की बात हो रही है, विटामिन बी की बात हो रही है, नियासिन विटामिन बी फैमिली में आता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये इन्फेंट का एआई है, यानी कि इनको ऊपर से बहुत कम दिया जाता है, ये दूध के माध्यम से पाते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं पेंटाथॉनिक एसिड, विटामिन बी का ही फैमिली है, बी5 है, और इसमें क्या क्या चाहिए, एडल्ट मैन से लेके गर्ल 16 से 18 साल तक की, आपका एआई मतलब दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, 5 5 5 सब है। एडल्ट मैन को 5 मिलीग्राम पर डे चाहिए, एडल्ट वुमेन को 5 मिलीग्राम पर डे चाहिए, जो 18 से नीचे है, प्रेग्नेंट को 5 मिलीग्राम और लैक्टेटिंग को 7, ठीक है। इसके बाद इन्फेंट को 2 मिलीग्राम चाहिए, जो 0 से 6 है, और जो 6 से 12 है उसको भी 2 ही चाहिए। फिर चिल्ड्रन जो 1 से 3 साल का है 2, 4 से 6 साल का है 3, और 7 से 9 साल का है 4 मिलीग्राम। बॉयज़ 10 से 12 साल का है 5 मिलीग्राम, 10 से 12 साल की लड़की है 5 मिलीग्राम, 13 से 15 साल का लड़का है 5 मिलीग्राम, 13 से 15 साल की लड़की है 5 मिलीग्राम, 16 से 18 साल की लड़का है 5 मिलीग्राम, और 16 से 18 साल की लड़की है 5 मिलीग्राम। इन सब के लिए 5 मिलीग्राम ही आपको चाहिए। इसके बाद देखिए पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6, इसके लिए भी ईएआर और आरडीए का अलग अलग है, 18 साल से लेके जो है एडल्ट मैन, और यहाँ गर्ल 18 ईयर, 16 to 18 ईयर तक दिया हुआ है। दोनों का अलग अलग, सेंडेटरी, माइड्रेटरी और हैवी, सेंडेटरी, माइड्रेट और हैवी, सेंडेटरी, माइड्रेट और हैवी, तीनों को पुरुष और महिला में बांटा गया है। लैक्टेटिंग का अलग है, इन्फेंट का अलग है, चिल्ड्रन का अलग है, ठीक है। तो इस अनुसार से इसका भी है, आप देख सकते हैं। फिर फोलेट के लिए आ गया, फोलेट में देख लीजिए ईएआर और आरडीए का बराबर है, अंतर है 250 300 ऐसे करके, एडल्ट मैन, एडल्ट वुमेन का है, ठीक है। फिर अपना जो है नीचे गर्ल तक है, ठीक। और ये आप 1000 से अपर नहीं जा सकते, 1000 के अंदर ही रहना है हर हालत में, इससे ज़्यादा अगर आप गए तो खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये टीयूएल का आपको बार बार मैं बता रही हूँ, टॉलरेंस अपर लेवल, इसके अपर आप नहीं जाएंगे, ठीक है। और यूजी मतलब माइक्रोग्राम की बात हो रही है, ये मिलीग्राम की बात नहीं, यूजी माइक्रोग्राम की बात हो रही है। अब देखिए मुख्य सिर दर्द वाला चीज आ गया आपका। अब इसमें इतना मुश्किल बना दिया, ईएआर का अलग दे दिया है, आरडीए का अलग दे दिया है, ये ईएआर का है। अभी ये आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, बहुत
हल्का सा जब मैं आपको दूंगी, आप इसको देखोगे अपने से बड़ा बड़ा करके, ऐसे ऐसे फैला के आप देखोगे, तब आपको दिखेगा। ये पूरा आप देख लीजिए। इसको मैं पढ़ के नहीं सुना सकती हूँ, इसलिए नहीं सुना रही हूँ। जितना पढ़ के सुनाने योग्य थोड़ा है वो पढ़ के सुना, जो ज़्यादा उसको खुद पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये देख लीजिए, इस प्रकार से ये है सारी चीज़ें, किस प्रकार से प्रोटीन है, एनर्जी है, सब कुछ आपको देखना है किस प्रकार से लेना है। ठीक है। फिर ये आपका आ जाता है आरडीए का। आरडीए के अनुसार देख लीजिए क्या है, सेडेंटरी मैडेटी, इसकी भी 18 साल से नीचे तक की ही चीज़ों को दिया हुआ है। ठीक है। और ये देख लीजिए, इसमें भी क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन बी 6, विटामिन जो है फोलेट दिया हुआ, विटामिन बी 12। मैंने जब पिछली बार पढ़ाया था तो मैंने खुद से लिख कर पढ़ाया था आप लोगों को, शायद आप लोगों को याद होगा। जिसको नहीं याद हो वो जाके पिछली वीडियो देख ले। मैंने खुद से लिख के बताया था, उसका मैंने खुद से किया था। मैं इसको भी खुद से लिख के उसी प्रकार से करूँगी, परेशान मत होइए। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम चाहिए इसके लिए। तो मैं इसको खुद से एक कॉपी में लिखूंगी जैसे पिछला वाला लिखी थी, उसके बाद आपको क्लिक करके दूंगी। अभी मैं ऐसे ही क्लिक करके दे देती हूँ। अभी एग्ज़ाम में समय है, इतना जल्दी एग्ज़ाम नहीं होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं आरडीओ इसी तरह से बना के दूंगी जैसे मैंने आरडीओ को पहले 2020 बना के दिया था। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा। ओके। अच्छा, इसके बाद आपका ये आ जाता है डाइटरी न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन फॉर एल्डरली ऑफ इंडिया, जिसमें 60 साल और वुमेन और मेन की बात हो रही है, एज ग्रुप की बात हो रही है। देख लीजिए, इसमें एक से इधर देख लीजिए पहले, 60 साल के व्यक्ति को EAR एनर्जी कितनी, यानी कैलोरी कितनी चाहिए डाइट। देखिए, जब 60 साल का व्यक्ति पहुंचता है कितनी कम कैलोरी हो गई है। व्यक्ति जो पुरुष है 1700 और जो महिला है 1500। अब इसी तरह से सारी चीज़ें इसकी बहुत ज़्यादा नहीं। कैल्शियम देखिए ज़्यादा है, आपको मैंने बोला था, देखिए कैल्शियम ज़्यादा है, 1012 है और 1012 है। इसमें क्या है कि EAR 1000 बोलता है और RDA 1200 बोलता है। ठीक है। विटामिन डी भी देखिए ज़्यादा है यहाँ पर, विटामिन डी आपका इंटरनेशनल यूनिट दिया गया है। ठीक है, 400, 800, 400, 800 दुगना। EAR 400 बोल रहा है और RDA 800 बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि इस एज में विटामिन कैल्शियम आपको, विटामिन डी आपको ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आपकी हड्डियाँ कट कट की आवाज़ करने लगती हैं, कैल्शियम लिगामेंट सब खत्म होने लगता है शरीर से धीरे धीरे। तो इस टाइम में आपको कैल्शियम, विटामिन डी थोड़ा सा अधिक चाहिए होता है, ताकि लिगामेंट और हड्डियों में असर ना पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर इसके बाद में है 3% टोटल एनर्जी फॉर डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रेंट एक्सेप्टेबल माइक्रोन्यूट्रेंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज AMDR, ये अनुसार है, देख लीजिए ये दिया हुआ है। ठीक, इन सब चीज़ों को मैं अलग अलग लिख कर आपको सेंड करूँगी, उस समय मैं दोबारा इसको आपको ज़रूर बताऊँगी। अभी बहुत लंबा ये है, आपको मैं बताऊँ, शायद मेरे ख्याल से 60, 40, 50 पेज का है ये। ICMR तो मैं आपको दूंगी तो आपका सर चकरा जाएगा। बहुत कलरफुल है PDF उसका, बहुत अच्छा देखने में लगता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है अगर पढ़ समझ के पढ़ना होगा तो आपको कितना भी कम होगा, तो आपको कितना भी कम तो मैं 1 महीना बताऊंगी, क्योंकि पूरा इंग्लिश में है। और इंग्लिश मीडियम जो है उसको तो आसान है, लेकिन जो हिंदी मीडियम उसके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। ठीक है, फिर समरी ऑफ रिकमेंडेड इनटेक फॉर अदर मिनरल्स। ठीक है, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज, क्या है, मैग्नीशियम, क्रोमियम और सेलेनियम। ये आपका हो जाता है, ये एल्डर आदमी का, एल्डरली आदमी, जिसे उम्रदार आदमी की बात हो रही है ये। ठीक है, ये तो आपकी जो है सबकी बात हो रही है, इधर एडल्ट तक की बात हो रही है, लेकिन ये एल्डर आदमी की बात हो रही है। ठीक है, फिर आपका क्या है, टॉलरेबल अपर लिमिट, जो मैंने बताया था अभी, TUL, इससे ऊपर कुछ नहीं जा सकता। देख लीजिए, एडल्ट मैन का इससे ऊपर कुछ नहीं जा सकता। ठीक है, एडल्ट वुमेन का इससे ऊपर कुछ, मतलब इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं। कहते ना अति सर्वर्थ वर्जते, आप इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं ले सकते। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, मैं नहीं चाह रही इतनी बड़ी वीडियो हो। ठीक है, फिर आप ये देख सकते हैं सजेस्टेड फूड ग्रुप फॉर बैलेंस डाइट
टू मीट द EAR ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अब आपका EAR बता रहा है कि क्या क्या आपको किस किस प्रकार से, फैट कितना लेना, मिल्क कितना। देखिए इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, ठीक है। बॉडी वेट आपका कितना होना चाहिए पहले आपको पता चल चुका है। आपको क्रियल्स और मिलेट्स 260 ग्राम, मेन को चाहिए सेंडेटरी और मॉडरेट को 370 ग्राम, वुमेन को 190 ग्राम, 270 ग्राम। पल्सेज, पल्सेज मतलब दाल, बीन्स, बीन्स मतलब राजमा आपका हो गया, बोड़े का बीन्स हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सब चीज़ की। सोयाबीन बड़ी की बात नहीं कर रहे, सोयाबीन दाल की बात की जा रही है। उसको आप कितना ले सकते हैं, 85 सेंडेटरी, 120 मॉडरेट, ठीक है, ग्राम। इसके बाद 60 सेंडेटरी, 90 ग्राम, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं आप GLV, 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100, ये सबको 100 ही लेना है। ऐसे ही आपको ये सारी चीज़ें लेनी है, इससे ज़्यादा आप ऊपर नहीं जा सकते। अब यहाँ पर देख लीजिए एनर्जी, वेजिटेरियन डाइट के लिए आपको क्या है, 2103 एनर्जी चाहिए। नॉन वेज के लिए 2089 चाहिए। EAR कह रहा है 2110 चाहिए। और RDA बोल रहा है कि जो है 2110 आपको कैलोरी चाहिए। अगर आप क्या है जो है वेजिटेरियन है तो आपको इतना चाहिए, नॉन वेज है तो आपको इतना चाहिए। EAR भी बोलता है इतना ही, RDA भी बोलता है इतना ही, ठीक है। उसके बाद में प्रोटीन, वेजिटेरियन 72 है, नॉन वेज 77 है। EAR बोलता है 43, RDA बोलता है 54, ठीक है। ये आपकी जो चीज़ें हैं, प्रोटीन कितना चाहिए, विजिबल फैट और ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बार बार एक ही चीज़ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर वही पल्सेज हैं और ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी है, आप खुद समझेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको दूंगी, आप इसको प्लीज़ देखिएगा। और मैं इसको तब तक आपको जो है, आपको तब तक मैं दोबारा जब तक नहीं दे देती हूँ खुद नोट करके, तब तक आप लोग कतई भी ऐसा मत कीजिएगा, पढ़िए। मतलब एक बार आप डेली अगर इसको देख लेंगे, 5 मिनट का टाइम लगेगा, तो आपको अच्छे से सब कुछ पता चल जाएगा। एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि इसको मैं नोट करूँ, क्योंकि अभी मैंने डाउनलोड कहीं से किया, आप ऊपर नीचे देख रहे होगे डाउनलोड किया हुआ मैंने इसको गूगल से, ठीक है। तो इसलिए अभी मैंने इसको जो है ठीक से वो नहीं किया, डाउनलोड नहीं किया ठीक से, मैंने PDF नहीं बनाया। सारा काम करूँगी, PDF बनाऊँगी, सब कुछ करूँगी, फिर लिखूँगी, फिर मैं करूँगी। PDF तो मैं आज बनाकर शाम तक मतलब रात तक या कल मैं PDF आपको सेंड कर दूँगी 8-9 बजे, ठीक है। और इसके बाद जब लिख के देना होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। मैं झूठ कुछ बोलना नहीं है, उसमें जो सच है वो सच है, उसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जो सच है वो सच है, मैं आपको उसी प्रकार से दूंगी जिस प्रकार से मैं दे सकती हूँ, दे रही हूँ। मेरे पास आपके लिए जो है जितनी भी सुविधा अपने तरफ से मैं लिख कर दे सकती हूँ, इस तरह से मोबाइल पे या लैपटॉप पे या जो है डेस्कटॉप पे मैं PPT के माध्यम से उतना ही दे सकती हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो बिल्कुल आप इसको देखिएगा, समझिएगा और थोड़ा सा इंतज़ार PDF के लिए कीजिएगा, थोड़ा सा इंतज़ार रिटर्न फॉर्म के लिए कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। कुछ भी सजेशन अगर आपको देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ग्रुप में मत दीजिएगा, ग्रुप में देखती नहीं हूँ। और सिर्फ मैं वीडियो वहाँ पर डालूंगी, वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगी। और टेलीग्राम पर अगर कोई नहीं है तो अगर वो चाहे तो ज्वाइन कर सकता है, अगर उसकी इच्छा है तो वहाँ पर उसको वीडियो मिल जाएगी, वहीं पर उसको PDF भी मिलेगा। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई भी आपको तरीका बताना हो, कोई भी आपको सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कहीं नहीं बताइएगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डे। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिए।